नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं साची बात। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको एक के बाद एक जो कोमल एंड वी के पाहुजा फाउंडेशन की ओर से जो थिएटर फेस्टिवल रहा, उसमें जो 7 नाटकों का मंचन हुआ, उसका क्रमवार जो है आपको जो है जो नाटक हुए वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और अब तक आप हमारे 3 नाटक देख चुके हैं और जो चौथा नाटक है वो है हुकुम मालिक। और हुकुम मालिक, जैसे कि हमने बचपन में कहानी सुनी है कि किसी के हाथ को जिन लग जाता है और वो जब 3 ताली बजाता है तो जिन वहाँ पर प्रकट हो जाता है। और जिनकी मजबूरी परेशानी ये है कि वो जब प्रकट होता है तो उसको एक के बाद एक उसको हुक्म चाहिए, कोई ना कोई काम उसको करना है, वो खाली नहीं बैठता है। और ऐसे में जो मालिक होता है कभी कभार तो वो उससे परेशान हो जाता है कि यार ये क्या भला मेरे पीछे पड़ गई है, मानता ही नहीं है, एक के बाद एक जो है कोई ना कोई इसको काम बताना पड़ता है। तो परेशान होकर के कोई ऐसा काम उसको बता देता है कि जिसमें वो पूरी तरह से व्यस्त हो जाए और जल्दी से उसके पास वापस ना आए। तो इस तरह की कहानी हमने सुनी है। और इस हुक्म मालिक इस नाटक में क्या होगा वो आगे अंदर चल करके देखेंगे। तो आइए सीधा जुड़ते हैं अपने साथी सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ। आप तक इस नाटक को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि ये सोच थिएटर की प्रस्तुति है और हुक्म मालिक के जो डायरेक्टर हैं वो है राजीव कोहली और इसके राइटर हैं चीनू मोदी। तो आइए सीधा अंदर चलते हैं और देखते हैं इस नाटक को। दिल्ली गई चिड़ियाघर फिर से। इस बार गर्मी की छुट्टियां एक सप्ताह पहले। दिल्ली के चिड़ियाघर में नए नए जानवर। आज तो शनिवार है। शाम शाम को आना था। मैं शाम को फोन मिलाता हूँ। हेलो श्याम, मैं अधिकार। क्या नहीं आ पाएगा? अच्छा, बच्चों के साथ जाना है। ठीक है, ठीक। शाम भी नहीं आएगा। पूरा दिन घर पर बैठे बैठे बोर हो गया हूं। हुकुम मालिक। मेरे जूते के फीते खोल। अब खोले हुए फीते फिर से बांध दे। पहले खड़ा हो ढंग से, इस तरह गर्दन झुकाकर नहीं। तू जिन है, जिन। अलादीन के चिराग से निकले हुए जिन से भी बड़ा। लेकिन 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 जब तू इस तरह बेवकूफों वाला व्यवहार करता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जा यहां से। जो हुकुम मालिक। इधर आ। वहां खड़ा हो, वहां खड़ा मत रह, बैठ जा, बैठ मत। वो कुर्सी उठा, उठा मत, पटक दे, पटक मत। तू तू गुलाब ला,
गुलाब नहीं, तू गुलाब जामुन ला। तू तू जा यहां से। जो हुक्म मालिक। इधर आ। तू जिन है, सफेद जिन। जिन जब आता है तो कैसे जोर जोर से हंसता है। तू क्यों नहीं हंसता? मैं कहता हूं हंस, ये मेरा हुक्म है। हंस। ये कैसी बीमार हंसी है? खुल के हंस, जैसे जैसे अषाढ़ के दिनों में काले शाह बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो कैसी गर्जना होती है, ऐसे। हाँ, ऐसे। और जोर से। पहाड़ चरमरा जाए ऐसे। गुफाएं कांप उठे ऐसे। अब जब तू प्रकट और अदृश्य हो तो ठीक इसी प्रकार हंसना, एकदम जोर से। तुझे पता है ना कि तू मेरे 3 ताली बजाने पर आता है। बेवकूफ, एकदम कोदर की तरह व्यवहार करता है। जा यहां से। जो हुक्म मालिक। चाइनीज शूज। बरसों पुरानी इच्छा थी मेरी चाइनीज शूज लेने की। मुझे आज भी याद है कि खास कलकत्ता तक गया था मैं चाइनीज शूज लेने, और एक दुकान में मैंने शूज पसंद भी किए, बराबर आ भी गए थे। लेकिन जब कीमत पूछी तो मैं ले ना सका। लेकिन जब मैंने इस जिन को आदेश दिया तो क्षण के 100वें भाग में शूज मेरे सामने। तब ये शूज पहनने को तो मिले, लेकिन ये शूज पहनकर कहीं आया जाया नहीं जा सकता। और भला इस चार दीवारी में पहनकर घूमने का क्या मजा। हुक्म मालिक। बेवकूफ, तुझे ये उबासी नहीं दिखाई देती? नालायक है एक नंबर का। चाय ले आ, कड़क, कम शक्कर, लिप्टन। जा। जो हुक्म मालिक।
अब तू जा। खंबे जैसा क्यों खड़ा है? चाय पिएगा? एक कप ले। मैं कहता हूं पी, ये मेरा हुक्म है, पी। देखा? वाह, मेरा बेटा एक एक बूंद पी गया। अब ये खाली प्लेट क्या मैं अपने सर पर फोड़ूं? जा, दूसरी ले आ। जो हुक्म मालिक। सारी पी गया एक घूंट में। थैंक यू मिस्टर जिन, थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। नया नया है ना, याद ही नहीं रहता। ये मेरी इच्छा के मुताबिक नहीं, मेरे हुक्म के मुताबिक काम करने के लिए बंधा है। यही है ना? अब शांति से चाय पीने दे। शानदार बनी है चाय। मैं कह रहा हूं चाय शानदार बनी है। बेवकूफ, तुझे कुछ सुनाई भी नहीं देता? बहरा हो गया है। ले, ये कप ले जा। जो हुक्म मालिक। ये प्लेट किसके लिए छोड़ी है? मैं कहता हूं ये प्लेट भी ले जा। जो हुक्म मालिक। चाय भी पी ली, अखबार भी पढ़ लिया, और अभी पूरा दिन बाकी है। पहले तो कितना काम होता था। ऑफिस जाना, फिर ऑफिस से थका हारा घर आना। जूते के फीते खोलने का भी मन नहीं करता था, और अगर चाय पीने का मन हो तो खुद से ही स्टोव जलाकर चाय बनानी पड़ती, और कभी कभी तो बिल्ली दूध पी जाती, और फिर 5 कोस दूर जाकर दूध लाना पड़ता। लेकिन अब तो ऑफिस भी नहीं, कहीं आना जाना भी नहीं। अब तो मेरे पास जिन है, जिसे जो हुक्म दूं वही हाजिर कर देता है। चाय पीने का मन हो तो एकदम कड़क चाय, और अगर साथ में भावनगर के गठिए खाने का मन हो तो असल भावनगर के गठिए हाजिर कर देता है। वैसे इस जिन ने इस 4 दीवारी को स्वर्ग बना दिया है मेरे लिए। स्वर्ग। वैसे मन बहलाने के लिए बुरा भी नहीं है। लाओ, इसे फिर से बुलाता हूं। हुक्म मालिक। नृत्य, नृत्य कर।
अरे वो मूर्ख, ये क्या कर रहा है? ये तो तू किसी शराब पिए हुए बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है। रुक जा, कुछ सुंदर दिखा, कुछ ललित प्रकार का नृत्य दिखा दिखा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और अब साथ में कुछ गाएगा। चाइनीज शोज सुंदर, मगर किस काम के, जिन्हें पहनकर कहीं 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 जाया नहीं जा सकता। भला इस चार दीवारी में पहनकर घूमने का क्या मजा। तुम्हें इससे ऊब नहीं होती? हाँ, ओ बूढ़े जी। कल का वही खेल आज फिर से खेलना पड़ेगा। मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना अधिकार। चलो बूढ़े जी, चलो। तुम्हें मजा आए ऐसा एक के साथ तुम्हारा परिचय करवाता हूं। चलो। मिस बॉल, ये है मिस्टर शू, चाइना के हैं। मिस्टर शू, ये है मिस वॉल, मेरी बरसों पुरानी दोस्त। I hate you. I hate you. I hate you too, Mr. Shoo. Mr. Shoo. क्यों जूता फेंकने से दीवार नहीं हटती मिस्टर अधिकार? ये चार दीवारी का खालीपन मुझे एक दिन खा जाएगा। पता नहीं किस घिनौनी घड़ी में मैं इस जिन को लेके आया था, जिसने मेरी इच्छाएं तो पूरी की लेकिन मेरा जीवन नर्क बना दिया। हुकुम मालिक। इतना जोर से क्यों हंस रहा है? तेरे इस भारी भरकम अट्टहास से मैं जड़ मूल तक गिर गया हूं। अब तो मैं अब गिरा और तब गिरा हो गया हूं।
तुझे मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आती ना बेवकूफ। इतने साल अगर मैं किसी पत्थर के साथ भी रहा होता तो उसका भी दिल पिघल गया होता, और एक तू है हमेशा गर्दन झुकाकर खड़ा रहता है जैसे अभी खड़ा है, निष्पल आंखों भावहीन चेहरे के साथ। तेरा कभी मन नहीं करता मुझसे बात करने का? क्यों तेरा मन नहीं करता मेरे सुख दुख में शामिल होने का? बेवकूफ, तुझे तो सिर्फ और सिर्फ हुक्म की भाषा समझ में आती है। तो ठीक है, मेरा हुक्म है कि तू मुझसे बात कर। कैसे हो आप? ठीक हो? आज मौसम अच्छा है ना? बाहर बारिश हुई थी आज? अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूं। ओके, टाटा, बाय बाय। तो थोड़ा थोड़ा अच्छे ढंग से बात करना, थोड़ा अच्छा ढंग से, उत्साह से, मन से। तूने आने से पहले जो जो शर्त रखी थी, क्या मैं वो पूरी नहीं कर रहा? उसके बावजूद तू मेरे साथ इस तरह व्यवहार करता है। तेरी एक एक शर्त जो तूने रखी थी कि तू मेरे साथ तभी आएगा जब मैं इस घर में किसी को आने ना दूं। पिछले 20 वर्षों से इस घर में किसी ने कदम नहीं रखा है। सच कहता हूं जिन, कभी कभी ना दुख कहने से भी हल्का नहीं हो रहा है। सुनाई दे रहा है तुझे? तेरा कभी मन नहीं करता मेरे किसी हुक्म का अनादर करने का? तुझे कभी खुशी नहीं होती मेरी किसी बात से? तुझे गुस्सा नहीं आता मेरे बार बार हुक्म देने पर? हम लोग पिछले 20 वर्षों से अकेले हैं इस घर में। तुझे इससे ऊब नहीं होती? मेरा गला सूख रहा है, पानी ला। जो हुक्म मालिक। या रखा। जो हुक्म मालिक। पता नहीं क्या होगा मेरा। वापस क्यों आया है? जा यहां से, जा। जो हुक्म मालिक। सुन, इधर आ। मुझे तुझसे काम है, बहुत जरूरी काम। बेवकूफ, पूछ तो सही कि क्या काम है? मुझसे बात कर, बात कर मुझसे। कैसे हैं आप? ठीक है? आज मौसम बढ़िया है ना? स्टॉप इट।
मैं जिन हूं, जिन। अल्लादीन के चिराग से निकलने वाले जिन से भी ज्यादा ऊंचे दर्जे का जिन। मगर याद रहे, मैं सिर्फ 3 ताली बजाने पर ही आता हूं। मैं तुम्हारे सारे हुक्म मानूंगा। मगर मेरी भी एक शर्त है। ये मेरी जगह है और मेरी मर्जी के बिना यहां कोई नहीं आ सकता। और कभी ऐसा नहीं हुआ तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये अट्ठाहस सुन रहे हो? जैसे आषाढ़ के बादल गरज रहे हो। अब मैं जैसा कहूं वैसा ही करो। बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, रुको। बैठो मत, खड़े हो जाओ। लेट कर दिखाओ। रुको रुको रुको, लेटो मत, नाचो। नाचो। और जोर से नाचो। ये क्या कर रहा था मैं नाच क्यों रहा था? तो तू मुझसे बात नहीं करेगा ना? तो ठीक है, आज मैं तुझसे किया हुआ वादा तोड़ दूंगा। आज मैं बाहर जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, बच्चों के साथ खेलूंगा, लोगों से बातें करूंगा। आज मैं बाहर जाऊंगा, बच्चों के साथ खेलूंगा, लोगों से बात करूंगा, बच्चों के साथ खेलूंगा, बच्चों के साथ खेलूंगा। आजा गुड़िया, आजा आजा आजा, डर मत डर मत। मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट चाहिए? ये ले चॉकलेट है, और भी दूंगा। आजा, मेरे पास नई नई खिलौने हैं। डर मत डर मत डर मत डर मत। इधर आजा, इधर 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 बैठ जा, बैठ जा बैठ जा, डर मत। हाँ, डर मत है? हम दोनों खेलेंगे। मेरे पास नए नए खिलौने हैं, है ना? तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा, ठीक है? बचाओ!
पानी पानी ये मेरा हाथ नहीं उठ रहा। पानी मेरी दवा का समय हो गया। पानी 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 जिनको बुलाता हूँ। नहीं नहीं, जिनको नहीं बुलाऊंगा वो आकर हुक्म मांगेगा। नहीं, जिनको नहीं बुलाऊंगा मुझे उससे छुटकारा पाना है। नहीं, लेकिन बिना दवा के तो मैं मर जाऊंगा। पानी ये हाथ मेरा नहीं नहीं, मैं तीसरी ताली नहीं बजाऊंगा। नहीं आपकी तालियों से पता लग रहा है कि आपको नाटक अच्छा लगा, तो एक बार और बजा दीजिए। अब मैं कर्नल अतुल चौधरी आंटी आप आओगे ऊपर, आप आओगे ऊपर। अच्छा वो आप आए आए। और नाटक के आर्टिस्टों को जी, हाँ राजीव जी आ गए सर, आप राजीव जी आप आ जाए तो पूरा ग्रुप अगर स्टेज पर आ जाए और पीछे आप अपना साफ भी करें। मैं कर्नल अतुल चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे केंद्र कर्मियों का उत्साहवर्धन करें। कर्नल अतुल चौधरी हमारे सीनियर हैं मॉडल स्कूल बारखंबा रोड से, और हमारे हमेशा ब्लेस करते हैं। आंटी भी आए हैं, उनसे भी निवेदन है, मंच पे आए हैं। नहीं जो ठीक है, आप
देखिए इतना सपोर्ट रहा है। मैं डायरेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वहां से सबके नाम बुला दें। मैं कॉल अपॉन द डायरेक्टर ऑफ द प्ले, सर प्लीज इंट्रोड्यूस द आर्टिस्ट। इधर से आप यहाँ अनाउंस कर दें, यहाँ से आकर, ताकि एक एक करके सबको हम नवाज सकें। शुक्रिया। हर बार जब माइक सामने आता है तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ। क्या है कि माइक पे बोलने की आदत नहीं रही जब से थिएटर ज्वाइन किया। पर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी दुविधा निपटा देता हूँ। यहाँ नेताओं और अभिनेताओं को कभी माइक नहीं देना चाहिए, और नेता और अभिनेता माइक मिलने के बाद माइक छोड़ते भी नहीं है। पर खैर बहुत बहुत शुक्रिया ये अपॉर्चुनिटी का, ये मौका देने के लिए सोच रंगमंच को। बिना विनम्र के मैं पहले कलाकारों का तारुफ करवा देता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा हकदार इन तालियों का हमारे कलाकार हैं। सबसे पहले राहुल वर्मा का स्वागत कीजिए। राहुल वर्मा अधिकार के रोल में। उसके बाद जिन के रोल में योगेश तोमर, और स्कूल गर्ल के रोल में कृषिका, और हमारे साथ खड़ी है हमारी सोच रंगमंच टीम, जिनकी वजह से हम यहाँ पर हैं। हमारे सारे सोच रंगमंच के कलाकार, अभिजीत, राही, आगे आते जाइए प्लीज। कौशल, राहुल वर्मा, गगन। तालियां प्लीज, ये तालियां नहीं, इनके लिए इनाम है। मोहित, साक्षी, अर्जुन, और अंकित। ये नाटक हालांकि 3 किरदारों से बना है, लेकिन पूरी टीम की मेहनत और पूरी टीम की लगन की वजह से ये नाटक का मंचन हर बार हो पाता है। आप जो ये मेकअप देख रहे हैं जिनका, इस मेकअप वर्क को करने के लिए तकरीबन पौने घंटे 1 घंटे का समय लगता है, और उतारने में 2 घंटे का। मुझे आज तक ये वाकया याद है कि हम बैंगलोर में नाटक करने गए थे, और नाटक में जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, और वो नाटक में अवार्ड लेने इसीलिए नहीं आ पाया, वो घिस घिस कर अपने शरीर से कलर उतार रहा था। पर खैर ये तो खैर एक बार की बात है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जिनको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इतनी मेहनत तो नाटक बनाने में नहीं करते हैं जितना ये रंग उतारने में करते हैं। लेकिन ये मेकअप के लिए जोरदार तालियां हमारे मेकअप आर्टिस्ट का हमारे कई नाटक पूरे नहीं हो पाते। मेकअप आर्टिस्ट का बहुत बड़ा हाथ रहता है इस नाटक में, उनकी वजह से वैसा जिन नहीं लगता है जैसा हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये कहानी, ये नाटक का मैसेज आप तक पहुंचा होगा। थैंक यू। मैं निवेदन करूंगा अतुल जी से कि हमारे रंगकर्मी जो हमारे डायरेक्टर हैं राजीव कोहली, उनको हम बहुत जोरदार तालियां हो जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग था, पहले कोई फोटोग्राफ कर लें, मैंने आनंद के साथ लेता हूँ। बड़ी मुश्किल आती है, सारी लाइफ में यही प्रॉब्लम है। जिन साहब खड़े नहीं, पहले अपना काम करूँ। मोहंती दादा सुनिए, डॉक्टर साहब जरा सुनिए, आपके लिए एक ना जिन जो था ना, वो मुंबई में एक आदमी था, वो शराब पी के ना बैठा हुआ था बीच के किनारे, तो एक कलिंगड़ आया, वो कलिंगड़ यानी तरबूज आया, तो आप नहीं मिली ना, तो क्या हुआ कि जिन आया तो भूखा प्यासा आदमी बैठा हुआ था, उसने तरबूज काटा, उन्होंने जिन बाहर निकला, उसने कहा मांग क्या मांगता है,
बोला एक खोली दे दे, यानी घर दे दे रहे। कहता पागल है क्या, अगर खोली मिली होती तो क्या मैं कलिंगड़ में बैठा होता। तो कहने का मतलब है अतुल जी आपको जो शब्द कहते हैं आज के अवसर पर। एकदम ही एम्बुश कर दिया है, मगर हमारे मित्र भी याददाश्त जो आती है वो तो मेरे गुरु जी श्री वीरेंद्र पोखरिया जी से आती है, जिनके नीचे हम बड़े हैं, पलके हैं, उनके आदर्शों पे चले हैं, तो वहाँ से हम जुड़े हुए हैं। इनके साथ अब आप देख लीजिएगा कि मैं 1970 में पास आउट हुआ था और आई थिंक 1965 ऑनवर्ड मैं जो हूँ पोखरिया सर की गाइडेंस में रहा, क्लास में भी पढ़ा हूँ, स्पोर्ट्स में भी करा है। और उसका योगदान जो था वो ऐसा था कि मैं जो हूँ स्पोर्ट्स में करते करते एक तो मेरे को आगे हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिली, उसके बाद मुझे को इंडियन मिलिट्री अकेडमी मिली। दिस वाज बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी डेवलप्ड इन द स्कूल बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। सो आई एम एवर ग्रेटफुल टू माई गुरुजी, जिनके नाम से ये फाउंडेशन चलता है सर और मैडम का। तो उसके लिए और इसके उनके बच्चे जो चला रहे हैं, रियांक, सुप्रिया, मीनाक्षी, आई एम एवर ग्रेटफुल कि दे आर कंटिन्यूइंग दिस प्रोग्राम ईयर आफ्टर ईयर। और आप लोगों की बहुत contribution है इसमें, so we really appreciate the contribution and I wish them well and wish that this foundation and this event grows in Dugna Dar Chowki. Jai Hind. Thank you so much. अतुल अंकल का बहुत बहुत आभार। अभी आप देख रहे थे कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन के द्वारा जो थिएटर फेस्टिवल का जो चौथा प्ले था हुकुम मालिक, तो उसकी पूरी टीम यहाँ पर खड़ी है। इसमें ज़्यादा आर्टिस्ट की भरमार नहीं थी, 3 ही कैरेक्टर थे, मुख्य 3 कैरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्ले के डायरेक्टर राजीव कोहली हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। शुक्रिया शुक्रिया। ये हुकुम मालिक को लेकर के कैसे जो संरचना थी, कैसे ये नाटक सोचा आपने जी, और उसके बारे में कुछ बताया सर। जी, ये नाटक चीनू मोदी द्वारा लिखित है और जब मैंने नाटक पहली बार पढ़ा तो पढ़ते ही मुझे स्ट्राइक किया कि ये नाटक तो करना ही है। और इस नाटक की जो पृष्ठभूमि है वो ये कहती है कि एक बूढ़े इंसान को एक जिन मिल जाता है तो चाहे तो उससे बहुत फायदे हो सकते हैं, जो कि हमने दिखाया भी नाटक में। लेकिन इसका पीछे का जो मैसेज है वो ये कहता है कि हम अपने एल्डर्स को, अपने जो हमारे जब हमें उन्हें ज़्यादा साथ देना चाहिए तब हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, तब उनके लिए ये जिन भी कहीं काम नहीं आता। हाँ, उन्हें चाहिए हमारा प्यार, हमारा स्नेह, हमारा साथ, जो जिन जैसी ताकत भी नहीं दे सकती। और यही नाटक से हमने मैसेज देने की कोशिश की है और इसी वजह से हम ये नाटक भरपूर करते हैं, हर बार करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कास्ट कम है, लेकिन ये 3 लोग भी 15 लोगों पे भारी है और बिल्कुल उतना ही बहुत ही बढ़िया नाटक है। कहानी बहुत बढ़िया लिखी गई है चीनू मोदी द्वारा और उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को उतनी ही अच्छी लगी। मतलब इसके प्ले आप पहले भी काफी कर चुके हैं? बहुत बार कर चुके हैं और ये बहुत सारे फेस्टिवल्स में हम कर चुके हैं। जैसे कि मैंने मंच पर भी कहा कि बेंगलोर फेस्टिवल में ये इनाम भी जीते थे हम इस नाटक में। और इसे जब भी हमने हर तबके के लिए किया, ना केवल बुजुर्गों के लिए बल्कि यंगस्टर्स के लिए भी, तो भी उनके मन में बहुत इमोशनल भाव थे। जब वो नाटक देखकर वापस जा रहे थे तो उनके मन में यही था कि आज आपने जो ये मैसेज दिया है इससे हमें पता चला कि हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे नाना, हमारे दादी, हमारे नाना नानी, वो सब। और हम उनसे अब और ज़्यादा तिगुना चौगुना प्यार करेंगे और उन्हें स्नेह देंगे जब उन्हें उस स्नेह की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सुंदर संदेश जी, थैंक यू। हमारे साथ मिस्टर योगेश, हाँ जी जिनकी भूमिका में थे, तो क्या कहना चाहेंगे सर। ये जिन की भूमिका, वैसे तो काफ़ी सारे डायलॉग्स नहीं थे इसमें प्ले में, लेकिन एक जिन इस तरीके से रूपांतरण करना अपना और एकदम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना मेकअप के साथ, काफ़ी टाइम लगता है मेकअप करने में पहले, फिर उसके बाद उतारने में ज़्यादा टाइम लगता है। और जैसा कि सर ने कहा कि एल्डरली लोगों का ध्यान रखना वो एक मैसेज था, बट साथ ही साथ मैंने इस नाटक में एक चीज़ ये भी जहन में पाई अपने कि जिस भी चीज़ को हम अपना गुलाम बनाना चाहते हैं वो अंततः हमें अपना गुलाम बना लेती है। क्या बात है। तो बस यही मेरी एक सीख थी जो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ इस नाटक। एंट्री और आउट पे हर समय जो हा 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 था, एक बारी जरूर सर।
बहुत Thank सुंदर, धन्यवाद। तो हमारे साथ सर हैं जो मालिक की भूमिका में थे, क्या शुभ नाम सर? राहुल वर्मा मेरा नाम है और ये नाटक मैं 2019 से कर रहा हूँ लगातार। लगातार आप हाँ, कर रहे हैं इसी काफ़ी कैरेक्टर को। कंपटीशंस में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। तो स्टार्टिंग में जब नाटक मुझे मिला तो मुझे ये कहानी समझ में ही नहीं आई, अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे मैं काफ़ी यंग था। लेकिन जब ये नाटक मैंने किया, सर ने मुझे समझाया कि इसमें ये चीज़ है, ये एलिमेंट्स हम इसमें डाल सकते हैं, ये कहानी है, इसको ऐसे समझना है। उसके बाद जब पहली बार किया तो मुझे ये धीरे धीरे नाटक समझ में आने लगा। और अब मेरा मानना ये है कि आज की दुनिया में और पुरानी दुनिया में सिर्फ इतना सा फर्क है कि अलादीन के टाइम पे चिराग होता था और आज के टाइम पे मोबाइल है। इन दोनों ने जिंदगी पहले अधिकार की खराब की और अब हमारी जो जनरेशन है ये मोबाइल, हाँ, तो ये मोबाइल धीरे धीरे हर रिश्ता खत्म कर रहा है, लोगों के साथ मिलना जुलना सब खत्म हो चुका है ऑलरेडी। तो यही है कि चिराग भी पहले काम का नहीं था, मोबाइल भी आज भी काम का नहीं है, सिर्फ लिमिटेड है। तो यही है कि अपनों के साथ रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संदेश। तो मैं कोशिश करूंगा और गुजारिश भी करूंगा कि जो दर्शक हैं ये जो मोबाइल की लत है इसे कम से कम इस्तेमाल करें। जी, क्या नाम है आपका? कृषिका नेम है मेरा। ऑल्सो इस प्ले से हम लोगों ने ये सीखा ह्यूमन टच के बारे में। आजकल हम लोग फोन्स इतना यूज करते हैं, इतना ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करते हैं कि हम भूल गए हैं अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना। ऑल्सो दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपनों को भूलते जा रहे हैं। एग्जैक्टली हम लोग सब कुछ जो भी जी रहे हैं आजकल वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। बट जो अधिकार है, अधिकार को लगा कि उसको अगर एक जिन मिल जाएगा तो शायद उसको दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए। बट एंड में हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड में वो क्रेव करता है कि उसको कोई एक ऐसा ह्यूमन मिल जाए, जैसे जो बच्चे का रोल था जो मैंने किया। तो उसकी लाइफ में जब वो बच्ची आती है तो उसको लगता है कि उसको एक ह्यूमन टच मिल रहा है जिसके साथ वो अपना इमोशन, अपना हैप्पी लाइफ एंजॉय कर पाएगा। बट सडनली क्या होता है, जिन आ जाता है और जो उसने प्रॉमिस किया होता है, उसकी जो शर्त होती है कि अगर कोई और इस घर में एंट्री करेगा तो मैं आपको ही नहीं जीने दूंगा। तो एंड में क्या होता है, वो मार देता है उस बच्ची को। और जो ह्यूमन टच वाला मैसेज है वो हमें मिल पाता है कि चाहे कोई भी जिन मिल जाए हमें या कोई भी सुपर पावर मिल जाए, अल्टीमेटली हमें ह्यूमन टच की बहुत ज्यादा नीड होती है। बहुत ही सुंदर बात। तो इससे एक संदेश ये भी मिलता है कि अपने बड़ों का तुम ख्याल रखें, और जो लत किसी भी चीज की हो, बुरी लत, तो वो धीरे धीरे हमारे को ही खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है। कहीं ना कहीं उसका बुरा अंजाम ही भुगतने को मिलता है, उसका बुरा परिणाम होता है। तो आपको ये नाटक कैसा लगा? अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।